जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके इस चैनल पर। और आज हम फिर से आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में। और आज ऐसे भी महात्मा गांधी का जन्मदिन है, 2 अक्टूबर का दिन है। तो इसलिए सोचा कि आज के दिन कुछ स्पेशल लाया जाए। तो चलिए हम इसमें देखेंगे, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। हम टाइम को बचाने के चक्कर में हम नोट करके लाते हैं, जिससे कि कम समय में आपको पूरी जानकारी दे सकूं। क्योंकि अगर हम इस क्लास में अगर नोट करते हुए अगर आपको क्लास देते हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो इसीलिए हम पहले से इसको नोट करके लाए हैं। पिछली क्लास में तो हमने जो है पेन से ही नोट किए हुए थे, तो दिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, हैंड राइटिंग सही नहीं लग रहा था। ठीक, तो इस बार हम सोचे चलो आज जो है ना हम इसको टाइप ही कर लेते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा उसकी अपेक्षा, वो तो थोड़े कम समय में हो जाता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। और कई घंटों के मेहनत के बाद जा कर के ये आपका ये पूरा महात्मा गांधी के बारे में कंप्लीट रेडी हो पाया। तो आज हम इसको आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो देखिएगा, अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और पसंद आए तो लाइक और शेयर दोस्तों से ज़रूर कीजिएगा। ठीक, तो चलते हैं, अब आगे देखेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं महात्मा गांधी। देख क्या, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, जो हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपिता हैं। ठीक है, इनका पूरा नाम देखते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी है इनका पूरा नाम, देखेंगे मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक ना। और इनका जन्म आज ही के दिन 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। 1816, बहुत महापुरुष का जन्म तो 1816 में ही हुआ था ना। तो इनका भी जन्म कब हुआ? तो 1869 में हुआ। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इनका स्थल कहाँ था, कहाँ पर जन्म हुआ। तो उसमें पोरबंदर, जो गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। पोरबंदर के काठियावाड़ में हुआ था। ठीक है ना। कहाँ हुआ था? पोरबंदर के काठियावाड़ में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम देखते हैं। तो पिता का नाम करमचंद गांधी, या फिर इनको काबा गांधी भी कहा जाता था। ठीक ना। रियल नाम तो उनका क्या था? करमचंद गांधी था, लेकिन उनको बोलने के लिए, करने के लिए होता ना, तो उसमें काबा गांधी के नाम से भी प्रसिद्ध थे। ठीक, जो राजकोट के दीवान थे। उनके पिता जो थे राजकोट में दीवान थे अंग्रेजों के समय में। ठीक, उसके बाद उनकी माता की बात करें तो माता का नाम पुतलीबाई, उनके माता का नाम पुतलीबाई थी। और उनके स्कूल की पढ़ाई जो है ना राजकोट से ही हुई। जो स्कूल का जो बेसिक प्राइमरी से लेकर मिडिल तक होता है, ठीक ना, उसमें जो है राजकोट से उन्होंने पढ़ाई की थी बचपन के समय में। फिर आगे कॉलेज की पढ़ाई की बात करते हैं तो कॉलेज के लिए भावनगर गए। भावनगर में श्यामल दास कॉलेज से उन्होंने आगे की पढ़ाई की। ठीक, कॉलेज का जो पढ़ाई होता है वो श्यामल दास कॉलेज से भावनगर में स्थित जो वहाँ से इन्होंने किया। मतलब विवाह मई 1883 में, मई 1883 में 13 वर्ष के थे उसी समय हो चुका। देखिए, उनका जन्म हुआ था 1869 में। ठीक ना। और उनका शादी 1883, इसके बीच में देखते हैं 13 ईयर्स का गैप है। ठीक है, मतलब 13 साल की उम्र में उनका शादी हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं उनकी पत्नी जो जिससे शादी हुआ, उनका नाम था कस्तूरबा गांधी। और ये लगभग उनसे मतलब 6 मंथ के बड़े ही थे, महात्मा गांधी से 6 मंथ के बड़े ही थे। ठीक, कौन? तो उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी। ठीक, तो गांधी जी के पुत्र के नाम में आते हैं हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। इनके 4 पुत्र हुए, इसमें से हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास थे। ठीक, उसके बाद आगे का पॉइंट देखते हैं। वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए। अब वो जो है ना, जब उनका कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई, उसके बाद आगे की पढ़ाई वकालत करने के लिए उन्होंने क्या किया? इंग्लैंड गए। इंग्लैंड गए कब? तो 1888, 1888 में कहाँ गए? तो इंग्लैंड गए। ठीक, उसके बाद वकालत पूरी, जब उनकी पढ़ाई इंग्लैंड में कंप्लीट हो गई वकालत की, तो पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद 1891 में वापस इंडिया आए। ठीक है, कब? तो 1891 में वकालत की पढ़ाई पूरा करके इंडिया वापस आ गए। फिर उसके बाद दादा अब्दुल्ला, जो अफ्रीका में रहते थे, कहाँ? साउथ अफ्रीका में रहते थे, उन्होंने इनको अपने कुछ मुकदमे के सिलसिले में वहाँ अफ्रीका में इनको बुलाया। ठीक है ना, उनके मुकदमे लड़ने के लिए जो है उन्हें बुलाया गया। तो वो ईस्वी था 1893, मतलब 1893 में जो है महात्मा गांधी दादा अब्दुल्ला के वकालत लड़ने के लिए कहाँ गए थे? तो साउथ अफ्रीका गए। लेकिन वहाँ पर रंगभेद के कारण मात्सबर्ग रेलवे स्टेशन, ठीक ना, एक रेलवे स्टेशन था मात्सबर्ग
रेलवे स्टेशन, उस स्थान पर मारकर, धक्का मारकर ट्रेन से उनको जो ना उतार दिया गया। कहाँ से? रेल से धक्का मार करके उतार दिया गया। कारण क्या था कि जिस वागे में वो थे, जिस सीट पर थे, वो सफ़ेद लोगों, गोरे लोगों के लिए था। ठीक, वहाँ पर डार्क जो काले लोग होते हैं वो नहीं जा सकते हैं, डार्क लोग नहीं जा सकते हैं। तो जिस कारण से उन्हें उस ट्रेन से, उनके पास रिजर्वेशन का टिकट होते हुए भी उन्हें वहाँ से धक्का मारकर नीचे उतार दिया गया। ठीक, उसके बाद नटाल कांग्रेस की स्थापना किया उन्होंने। कब? तो 1894 में। 1894 में महात्मा गांधी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। फिर आगे 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान, जब दक्षिण अफ्रीका में प्रवास कर रहे थे, रह रहे थे, उसके दौरान में इंडियन ओपिनियन एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशित की। क्या की? एक साप्ताहिक पत्रिका था इंडियन ओपिनियन, जिसका प्रकाशित की। और इसमें जो मेन पॉइंट क्या था, उसमें जो इंडियन मजदूर थे जो अफ्रीका में रह रहे थे, इंडियन मजदूर लोग, उनके समस्या और उनके स्थिति के बारे में इसमें वर्णन किया गया था। किसमें? साप्ताहिक पत्रिका में। ठीक, फिर फिलिंग्स आश्रम की स्थापना उन्होंने कहाँ किया? अफ्रीका में ही, 1904 में। कहाँ पर? अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में ही फिलिंग्स आश्रम की स्थापना 1904 में की। उसके बाद आगे जैसे देखते हैं सत्याग्रह। यहाँ तो सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग अब यहाँ पर उनके जीवन में कब से शुरू हुआ? तो 1906 में। उनके जीवन का फर्स्ट सत्याग्रह, अगर उसका ट्रेल मानो या जो भी माना जाए, वो सबसे पहला कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो अफ्रीका से स्टार्ट हुआ। कहाँ से? तो अफ्रीका से। कब? 1906 में। 1906 में वो अफ्रीका का जगह था जोहान्सबर्ग। ठीक ना? कहाँ? जोहान्सबर्ग था। ठीक, जोहान्सबर्ग से उन्होंने 1906 में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। ठीक, उसके बाद तो इनके जीवन में बहुत सारे सत्याग्रह रहे। ठीक, सत्याग्रह आंदोलनों के चलते गांधी जी पहली बार जेल गए 1908 में। और इस सत्याग्रह के आंदोलनों के कारण पहली बार उन्होंने 1908 में कहाँ गए? जेल गए। कहाँ गए? जेल गए। कहाँ थे? 1908 में ये कहाँ थे? तो साउथ अफ्रीका में थे। कहाँ थे? साउथ अफ्रीका में थे। और 1908 में उनको इस सत्याग्रह की वजह से जेल जाना पड़ा। और उनके जीवन का पहला कंडीशन था जब उन्होंने जेल में गए। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं जैसे टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ही किया था उन्होंने, जो ना एक टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना किया 1910 में। इस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, 1910 में। कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग जगह था। कौन सा जगह था? जोहान्सबर्ग था, जहाँ पर उन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी। तो टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना का क्या वजह था? क्या हो सकता है कि इसका स्थापना करना पड़ा? तो उसका वजह था सत्याग्रहियों, मतलब जो सत्याग्रह में शामिल होते थे उनके परिवार को प्रशिक्षण देते थे और आश्रय मिलता था। वहाँ उस टॉलस्टॉय फॉर्म में सत्याग्रह में शामिल होने वाले परिवार को प्रशिक्षण और आश्रय दिया जाता था रहने के लिए। ठीक, फिर आते हैं 1913 में दक्षिण अफ्रीका में ही थे तब तक भी भारतीय मजदूर और महिलाओं ने सत्याग्रह किया। 1913 में जब दक्षिण अफ्रीका में वहाँ के भारतीय मजदूर जो लोग थे वो और वहाँ के महिलाओं ने सत्याग्रह किया। गांधी जी ने भारतीय खनिकों की हड़ताल का नेतृत्व किया। फिर भारतीय खनिक जो हड़ताल किए थे उसका भी नेतृत्व गांधी जी ने किया। अभी भारतीय खनिक कौन? तो खनिक उनको कहा जाता है जो मजदूर होते थे। भारतीय मजदूर होते थे और अफ्रीका में मजदूरी करते थे, उसको खनिक कहा जाता था, भारतीय खनिक। और उनके हड़ताल जो किया गया था, उस हड़ताल का नेतृत्व महात्मा गांधी ने भी किया था। ठीक, इसी वर्ष उनका आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया और महात्मा गांधी का जो आंदोलन था अफ्रीका में, वो आंदोलन जो है सत्याग्रह का आंदोलन, वो अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका था। कब? तो ईस्वी कौन सा था? ईस्वी था तो 1913। तो ये देख रहे हैं 1914। कब? तो 1914 में दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने भारतीयों की मांगे मान ली। अब जो महात्मा गांधी के द्वारा जो मांग रखा जा रहा था, भारतीय मजदूर, खनिक मजदूर जो थे, उन सब का जो मांग रखा जाता था उसको वहाँ का सरकार ने क्या किया? मान लिया। ठीक, फिर गांधी जी ने सत्याग्रह की जीत घोषित की, और फिर वहाँ से इंग्लैंड को चले गए। फिर आते हैं 1915। उनके जीवन में 1915 में क्या सब?
1915 की बात करें तो 9 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत लौटे। अब भारत जो लौटे उन्होंने इतने लंबे टाइम के बाद, कब कब गए थे तो 1893 से लेकर 1915 इसके बीच रहे, कहाँ, अफ्रीका में रहे। और वहाँ पर आंदोलन सत्याग्रह बहुत सारे किए, जिस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा ही ये आंदोलन और सत्याग्रह के बारे में बहुत ज़्यादा ही नॉलेज हो गया। ठीक। और फिर जब उन्होंने भारत की ओर आए, 9 जनवरी 1915 को जब भारत आए, तो भारत लौटते समय उनका कोलकाता अहमदाबाद में भव्य स्वागत हुआ। कैसा स्वागत? भव्य स्वागत। अब देखिए, कोई इंसान महान ऐसे नहीं बन जाता है। भव्य स्वागत इस कारण बने क्योंकि उन्होंने बहुत अपने जीवन में इतना साल जो बिताए अफ्रीका में, ठीक है ना, 1893 से लेकर 1915 तक जो उन्होंने टाइम दिया, और इस समय के बीच इन्होंने जितने आंदोलन सत्याग्रह या फिर मजदूर के लिए दूसरे लोगों के लिए लड़े, यही इनको महत्वपूर्ण बना दिया। अभी तो बात करें तो उन्होंने पहले तो, इससे पहले भी तो गए थे इंग्लैंड वकालत पढ़ने के लिए। जब वकालत पढ़कर इंडिया आए तब तो उनका किसी ने स्वागत नहीं किया, लेकिन इस बार जब 1915 में अफ्रीका से वापस लौटे तो सभी ने स्वागत किया, क्योंकि सभी को पता चल चुका था महात्मा गांधी क्या चीज़ है। ठीक है, तो इस वजह से उनका भव्य स्वागत किया गया। शांति निकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर का आश्रम था शांति निकेतन। ठीक, शांति निकेतन में कुछ समय के लिए रुके। महात्मा गांधी जो थे शांति निकेतन में कुछ समय के लिए वहाँ पर रुके। ठीक, उसके बाद पहला भाषण, महात्मा गांधी जब इंडिया में आए 1915 में आए। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ 1950 लिखा गया है, ठीक ना, प्रिंट में यहाँ पर होना चाहिए 1915। ठीक ना, तो ये 1950 नहीं है, 1915, ठीक ना, टाइपिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। ठीक, तो यहाँ 1915 में जो है ना 4 फरवरी 1915 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने अपना पहला भाषण दिया था। और उस भाषण से ना वहाँ पे जितने भी थे, मतलब समझो कि पूरे इंडिया का पर्सन जो थे, सभी का सभी उनके भाषण से प्रभावित हो गए। क्या हुए? सभी का सभी उस भाषण से प्रभावित हो गए। इसीलिए इनका ये भाषण, पहला भाषण, इंडिया का पहला भाषण बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और वो डेट था 4 फरवरी 1915। ठीक, उसके बाद साबरमती आश्रम की स्थापना किया उन्होंने। कब? तो 1916 में। साबरमती आश्रम की स्थापना कब करते हैं? तो 1916 में करते हैं। फिर आगे देखते हैं 1917 कब आए? 1917 में चंपारण सत्याग्रह, जिसे प्रथम किसान आंदोलन कहा गया। और भारत का प्रथम सत्याग्रह, भारत का प्रथम आंदोलन कौन सा था महात्मा गांधी का? तो यही था चंपारण। महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? अफ्रीका में हुआ था, जिन्होंने अपने जीवन का फर्स्ट किया था। ठीक, अब भारत का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? तो ये था चंपारण सत्याग्रह, जिसे प्रथम किसान आंदोलन कहा गया। बिहार 15 अप्रैल 1917 को वो आए थे। और 15 अप्रैल 1917 को यूं ही नहीं आ गए थे, उनको यहाँ बिहार आने के लिए एक बिहार का व्यक्ति था जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला। क्या नाम था उनका? राजकुमार शुक्ला। एक व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ला, जिन्होंने अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन 1916 में जो हुआ था, 1916 लखनऊ में हुआ था, उसमें उन्होंने भाग लिया था। और वहाँ पर भाग लेने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी से आग्रह किया, महात्मा गांधी का ध्यान को अपने बिहार के किसान के प्रति आकर्षित किया। फिर महात्मा गांधी को लगा कि हाँ सही है और यहाँ से सत्याग्रह करना बहुत ही महत्वपूर्ण रह सकता है। तो फिर महात्मा गांधी 15 अप्रैल 1917 को बिहार की ओर आए। बिहार आने के बाद फिर यहाँ पर सत्याग्रह आरंभ होती है। बिहार में चंपारण में नील खेती करने वाले किसानों की दयनीय हालत देखकर गांधी जी आंदोलन शुरू किए। फिर बिहार में आने के बाद यहाँ के किसान का दयनीय स्थिति देखे नील खेती। और नील खेती में क्या होता था? अंग्रेज क्या करते? 3 खटिया पद्धति, 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। ठीक ना, 3/20 हिस्से पर नील का खेती करना अनिवार्य कर दिया था, जिससे यहाँ की खेती करने वाले किसान लोग जो थे बहुत परेशान थे। अब तो नील की खेती ऐसा था कि अब एक बार जहाँ पर आप खेती कर लेते हैं ना, वहाँ पर फिर दोबारा किसी और चीज़ की खेती नहीं की जा सकती, वहाँ की उर्वरताएं खत्म हो जाती थी। और इस वजह से यहाँ के किसान इतना परेशान थे कि अंततः उनको इस आंदोलन को उठाना ही पड़ गया।
तो महात्मा गांधी के जीवन का पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। ठीक, यह गांधी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह रहा और ये जो है ना आगे चल के सफलता भी प्राप्त हुई और ये सफल सत्याग्रह रहा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी और इसी इसी सत्याग्रह के दरमियान में जब बिहार में थे उसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी। महात्मा की उपाधि किन्होंने दिया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपको याद रखना होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल व खेरा सत्याग्रह, अहमदाबाद की मिल हड़ताल और वहाँ का सत्याग्रह की बात करेंगे। प्रथम भूख हड़ताल भी कहा जा सकता है इसको, अहमदाबाद का मिल सत्याग्रह के बारे में। भूख हड़ताल 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में 3 दिन का मतलब 3 दिन तक भूख हड़ताल पर रहे उन्होंने, किसानों ने। साथ में महात्मा गांधी ने इसका सपोर्ट किया। अहमदाबाद में कपड़ा मिल मजदूरों के हड़ताल का नेतृत्व किया। किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया। फिर मजदूरों को उसकी सफलता भी प्राप्त हुई और जो मजदूरों को समस्याएं जो थी उसे अंग्रेजों को मारना पड़ गया। ठीक, फिर आगे देखते हैं। खेरा जो गुजरात में पड़ता है में किसान ने कर माफी की मांग की। फिर खेरा के जो किसान थे उन्होंने कर माफी की मांग की। गांधी जी ने सत्याग्रह किया और किसानों को बड़ी राहत मिली। गांधी जी ने उसका भी सत्याग्रह किए और वहाँ के किसान को भी उससे राहत मिली। खेरा सत्याग्रह से सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से मिले। जब खेरा सत्याग्रह जब हुआ था उस समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे पहली बार महात्मा गांधी जी से मिले थे। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद आते हैं 1919। कब? तो 1919 में रॉयल एक्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कौन सा? रॉयल एक्ट। और रॉयल एक्ट की वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अंग्रेजों ने रॉयल एक्ट पास किया। रॉयल एक्ट कानून के बारे में पढ़े होंगे तो जानते होंगे, नहीं तो आप नहीं जानते होंगे तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पूरी डिटेल्स अच्छी तरह से लाऊंगा। तो अंग्रेजों ने रॉयल एक्ट पास किया जिसका गांधी जी ने विरोध किया और गांधी जी ने उस चीज का विरोध किया। रॉयल एक्ट कानून का दिन था 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। तब की नरसंहार हुआ, ये ऐसा कैसे हो गया? मतलब जलियांवाला जो रॉयल एक्ट लाया था उसका विरोध करते हुए भारतीय नागरिक जलियांवाला बाग में विरोध कर रहे थे और वहाँ पर अंग्रेजों ने निहत्थों पर गोली बौछार कर दी और बहुत सारे लोगों की जान चली गई, खून की नदियां बह रही थी। तो इस तरह से हमें जलियांवाला बाग हत्याकांड को 13 अप्रैल 1919 के रूप में याद रखते हैं। ठीक, एक बहुत बड़ा नरसंहार था। तो उसके बाद फिर आगे देखते हैं। गांधी जी ने पूरे देश में हड़ताल और विरोध प्रदर्शन की और इस वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से गांधी जी ने पूरे देश में संपूर्ण भारत में हड़ताल और विरोध प्रदर्शन प्रारंभ कर दिए। फिर 1920 से 22 असहयोग आंदोलन, प्रथम जन आंदोलन के रूप में जाना गया, जिसे केसर हिंद की उपाधि लौटा दी 1920 में। महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि जो मिली थी अंग्रेजों के द्वारा उसे 1920 में लौटा दी। ठीक, फिर गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन शुरू किया। खिलाफत आंदोलन के साथ साथ मिलाकर के असहयोग आंदोलन भी प्रारंभ कर दिए। कब? तो 1920 में। ठीक, असहयोग आंदोलन शुरू 1 अगस्त 1920 को 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गया। तो याद रखिए, ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1 अगस्त 1920 1 अगस्त 1920 को क्या स्टार्ट हो गया था? असहयोग आंदोलन। ठीक, आंध्र होना चाहिए दौरान, यहाँ पर लिखा है गलत हो गया, यहाँ पर थोड़ा प्रिंटेड गलत है, दौरान। आंदोलन के दौरान, जब आंदोलन हो रहा था उस समय महात्मा गांधी यरवदा जेल में थे। कहाँ थे? यरवदा जेल में थे। आंदोलनों के दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे? तो यरवदा जेल में थे। खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष, फिर खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बने। कब? तो बने तो 31 अगस्त 1920 को 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जो थे खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बने। ऑल इंडियन कांग्रेस समिति के अधिवेशन में, जिस दिन जो ऑल इंडियन कांग्रेस समिति के अधिवेशन चल रहा था, उन्होंने 5 नवंबर का दिन था, तो उन्होंने 1 वर्ष में स्वराज
प्राप्त करने का नारा दिया। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। उसी कांग्रेस अधिवेशन के दरमियान उन्होंने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना शुरू किया। सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ने के लिए आग्रह किए। अंग्रेजी अदालत का बहिष्कार करना प्रारंभ कर दिए। 5 नवंबर 1922, अब आते हैं 5 नवंबर 1922 चौरा चौरी कांड हो जाता है और ये जगह उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, यूपी, ठीक ना, यूपी में चौरा चौरी कांड की घटना हो जाती है। उसके बाद 12 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस लिया और इसे हिमालयी भूल, मतलब हिमालय के जैसी भूल, कैसी भूल, तो हिमालय के जैसी भूल। देखते हैं 1924 कांग्रेस के अध्यक्ष बने और महात्मा गांधी अपने जीवन में कांग्रेस का मात्र एक ही बार अध्यक्ष बने। वो था बेलगांव अधिवेशन, कर्नाटक का बेलगांव अधिवेशन 1924, जब उन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष बने और एक ही बार बने, ये याद रखिएगा, एक बार ही बने थे। कब बने थे? तो 1924 में बने थे। कहाँ का अधिवेशन था? तो बेलगाम अधिवेशन था, ठीक था। और नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। 12 मार्च 1930 का दिन था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ, 78 अनुयायी मतलब कि उनके 78 लोग जो उनको सपोर्ट करने वाले थे, उनके साथ दांडी यात्रा शुरू की। उन्होंने 78 व्यक्ति के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ की। 24 दिन तक कंटिन्यू चला। 24 दिन के बाद 240 मील अर्थात 388 किलोमीटर 240 मील अर्थात 388 किलोमीटर पैदल यात्रा करने के बाद 6 अप्रैल 1930 को समुद्र से नमक बनाया। समुद्र के पास गए, 6 अप्रैल 1930 को समुद्र से नमक बनाया और अंग्रेज के कानून को तोड़ा। अंग्रेज का जो नमक कानून था उस चीज़ को तोड़ा और उन्होंने नमक बनाया और सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। और फिर से वहाँ से क्या किए? सभी ने अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट कर दिया, ठीक। यह आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गया और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गया। फिर आगे देखते हैं 1931 में आते हैं। 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है और ये क्यों होता है? तो एक साइमन कमीशन आता है ना, साइमन कमीशन बात विचार करने के लिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए आग्रह किया जाता है। महात्मा गांधी पहले में सम्मेलन में नहीं जाते हैं, फिर दूसरे सम्मेलन में नहीं जाते हैं, लेकिन अंग्रेजों का कहना था कि किसी भी तरह से वो आए। तो इसके लिए उस समय भारत का वायसराय इरविन था, ठीक। कौन था? इरविन था। तो गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ। उस समझौते के बाद जो है महात्मा गांधी कहाँ गए? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 में भाग लिए थे, ठीक ना। 5 मार्च को ये समझौता हुआ। फिर उसके बाद जा करके महात्मा गांधी कहाँ गए? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए। जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए, तो जाने में SS राजपूताना नामक एक जहाज था जिससे इंग्लैंड पहुंचे थे। SS राजपूताना नामक जहाज से इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक ना। SS राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे, ठीक। और यहाँ पर एक और कुछ पॉइंट जैसे आता है, गांधी इरविन समझौता को दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, प्रथम 1930 में हुआ था। और एक ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्या उनका नाम बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, तो चलिए हम बता देते हैं। उनका नाम था भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर कौन थे? BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जो थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे भारत की ओर। फिर हम बात करते हैं 1932 की। किसकी? 1932 में महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी के बीच पुनः समझौता हुआ। महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी के बीच एक पुनः समझौता हुआ और वो जगह था यरवदा जेल में इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ और डेट था 24 सितंबर 1932 को, ठीक। इसे पूना पैक्ट भी कहा जाता है। महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी के बीच में जो समझौता हुआ उसे पूना पैक्ट भी कहा जाता है। फिर 1932 में ही हरिजन सेवक संघ की स्थापना किन्होंने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था और इसका अध्यक्ष जो थे घनश्याम दास बिरला थे।
जो अध्यक्ष, जो हरिजन सेवक की स्थापना की, उसका अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। फिर आते हैं 1934 में। 1934 में 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन जो स्टार्ट किया गया था वो समाप्त हो जाता है। 7 अप्रैल 1934 में समाप्त हो जाता है। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था बताइए। आपको हम बताए थे क्या, कौन सा डेट? तो 6 अप्रैल का दिन था ना, जब उन्होंने नमक दांडी यात्रा पर नमक कानून तोड़ा था। कौन सा कानून? नमक कानून। नमक कानून तोड़ा। नमक कानून तोड़ने के बाद कौन सा आंदोलन स्टार्ट किए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किए थे। ठीक, और वो कब समाप्त हो गया? 7 अप्रैल 1934 को। कांग्रेस को त्याग पत्र दे दिए। उसी 1934 में ही कांग्रेस को त्याग पत्र भी दे दिए महात्मा गांधी ने। 1942 में आते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा। किन्होंने कहा? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक। किस चीज को? क्रिप्स प्रस्ताव को। क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा। किन्होंने? तो महात्मा गांधी ने। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया। देखिए यहाँ पर दिया लिखा, दिया प्रिंटेड गलत है, दिया। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया। अंग्रेजों भारत छोड़ो। कौन सा नारा दिया? अंग्रेजों भारत छोड़ो। कब? तो 8 अगस्त 1942 को। आप याद रखिएगा इस तरह से, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किन्होंने दिया? तो महात्मा गांधी ने। कब? तो 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, फिर आगे देखो। गोवाबिल टैंक मैदान, अगस्त क्रांति मैदान, साथ ही करो या मरो का नारा दिया। और साथ ही उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। गांधी जी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। और इसी तरह अभियान भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी समेत बहुत सारे बड़े बड़े नेता जो थे कांग्रेस के, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया। कब गिरफ्तार किया गया? तो 9 अगस्त 1942 को। इसमें याद करने की बात है, 9 अगस्त 1942 पूना में रखा गया। पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं 1947 की आज़ादी और विभाजन। 1947 में हमारा देश आज़ाद भी हुआ था और हमारा देश विभाजित भी हो चुका था। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, पर देश का विभाजन हुआ। और फिर देश का विभाजन भी हुआ था, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान का 2 हिस्सा था, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान था। जो अभी एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश है, वो दोनों मिलकर एक पाकिस्तान ही हुआ करता था। ठीक, तो 2 विभाजन हो गया था भारत और पाकिस्तान में। गांधी जी, ये देखिए यहाँ पर विभाजन। गांधी जी विभाजन से हुए दंगों को रोकने के लिए, जो विभाजन की वजह से जो दंगा हुए थे उसको रोकने के लिए दिल्ली, नोआखाई जो बंगाल में पड़ता है, और बिहार में शांति मिशन पर रहे। जब देश आज़ाद हुआ था उस समय जो था, शांति के मिशन पर कौन इधर से उधर घूम रहे थे? तो महात्मा गांधी। कभी दिल्ली, नोआखाई, बंगाल, बिहार का सफर पे थे कि कहीं कोई दंगे ना हो, इससे कुछ ज़्यादा इफेक्ट ना हो। ठीक, 30 जनवरी 1948 पे आते हैं। 30 जनवरी 1948 गांधी जी की हत्या हो जाती है। गांधी जी रोज की तरह प्रार्थना सभा के लिए दिल्ली के बिरला हाउस जा रहे थे। वो प्रार्थना के लिए बिरला हाउस जाते थे और 30 जनवरी 1948 का दिन था। और उसी तरह से हर दिन के जैसे उस दिन भी जा रहे थे। रास्ते में नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी। नाथूराम गोडसे जो थे उन्होंने क्या किया? महात्मा गांधी को गोली मार दी, जो जिस वजह से महात्मा गांधी की हत्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। गांधी जी के अंतिम शब्द, गांधी जी को गोली लगी और उसकी जान दब जा रही थी, तो उनका अंतिम शब्द था हे राम, हे राम। ये बहुत फेमस था। जब अंतिम जो कि हम कह सकते हैं कि गांधी जी का अंतिम शब्द क्या था, तो कौन सा शब्द था? हे राम, हे राम। फिर हम चलिए अब बहुत सारा इनके देख लिए, कहाँ से जन्म से लेकर के मृत्यु तक की जो घटनाएं हुई, सभी घटना को देख ली। गांधी जी से संबंधित अन्य बिंदुओं, गांधी जी से अन्य बिंदुओं, वो बिंदुएं जो अभी ऊपर पॉइंट में हमने नहीं देखा, उसमें नहीं था। और लेकिन वो गांधी जी से
रिलेटेड है, तो हम उसको इसमें देखेंगे। गांधी जी के शिष्या का नाम मीराबेन थे। गांधी जी के शिष्या का नाम क्या था? मीराबेन। आत्मकथा, महात्मा जी ने जो आत्मकथा लिखा उसका नाम था सत्य के साथ मेरा प्रयोग। सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसका कथा, आत्मकथा है? महात्मा गांधी का। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, आज के दिन जो 2 अक्टूबर है, जन्मदिन के रूप में अहिंसा दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी, पुण्यतिथि के दिन को मनाया जाता है शहीद दिवस के रूप में 30 जनवरी को। गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट है। गांधी जी का समाधि स्थल क्या है? राजघाट है। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हो जाते हैं। कौन से हो जाते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले हो जाते हैं। दार्शनिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय है। महात्मा गांधी के दार्शनिक गुरु कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने महात्मा गांधी को बापू की उपाधि दी। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया। और आप बता दीजिए कमेंट में कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किन्होंने दिया था। ठीक, आपको ऊपर बता दिया गया है, तो फिर एक आप कमेंट जरूर कीजिए, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किन्होंने दिया। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किन्होंने कहा? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा। और इनके पुस्तक महत्वपूर्ण पुस्तक भी हो जाते हैं, जैसे देखते हैं हिंद स्वराज जो गुजराती भाषा में थे 1919 में प्रकाशित हुआ था। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ठीक, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यहाँ ट्रूथ होना चाहिए था, ठीक, मेरे सपनों का भारत, ये सब क्या था? इनके प्रमुख पुस्तक थे। प्रमुख समाचार पत्र देखते हैं तो यंग इंडिया 1919 में आया था। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में जब थे 1903 में, तब उन्होंने प्रकाशित किया था। नवजीवन गुजराती भाषा में था, 1925 में प्रकाशित किए थे। द ग्रीन पैम्पलेट, द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट में प्रकाशित किए थे। हरिजन 1933 में, हरिजन 1933 में प्रकाशित किए थे। और लास्ट पॉइंट हमारा हो जाता है टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर, क्या चीज? मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया 1930 में। महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर कब घोषित किया गया था? तो 1930 में गया, 1930 में। तो इस तरह से महात्मा गांधी की लाइफ से रिलेटेड सभी पॉइंट्स और महत्वपूर्ण बिंदुएं खत्म हो जाती है। क्या होती है? खत्म होती है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपके लिए कुछ और इससे रिलेटेड कुछ खास पॉइंट हो सके, आप चाहते हैं कि उस पॉइंट पर मैं बनाऊं, लेके आऊं, तो हमें कमेंट जरूर कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका ही पॉइंट लेके आ सकूं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।